गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विद्या क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर अभी तक जो वीडियो अपलोड किए जा रहे थे, मैथ का रेगुलर आपको वीडियो मिल रहा है, इंग्लिश का भी मिल रहा है और जीएस का भी चल रहा था। तो जैसा कि सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं आपका यूपी SSC पैट में आपको मालूम ही है कि इंग्लिश भी आ रहा है, जीएस का भी बहुत बड़ा रोल है और हिंदी भी उसमें आनी है। तो हिंदी का भी वीडियो आज से आपको मिलेगा। तो इस वजह से हमारे सुमित द्विवेदी सर आए हुए हैं जो आपको हिंदी की लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको विद इन 2 डेज में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो 2 दिन बाद आपका रीजनिंग का भी लेक्चर मिलने लगेगा। अभी हिंदी आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी से शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए देखते रहिए। और यूपी SSC पैट में भी आपका आ रहा है हिंदी, SSC GD में भी रहेगा, वो तो मालूम है। यूपी SI, यूपी पुलिस की भी वैकेंसी अभी कमिंग सून में है, तो उसके लिए भी हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम लोग अभी से ही हिंदी का स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग सुमित द्विवेदी जी से मिलते हैं और उनकी क्लास अटेंड करते हैं। नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी आप सभी का विद्या क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग शब्दालंकार के एक भेद के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। श्लेष, अलंकार, ये शब्दालंकार का एक भेद है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। देखिए, सबसे पहले हम श्लेष अलंकार की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, ये शब्दालंकार का एक भेद है जैसा कि बताया गया। जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में शब्द कोई शब्द एक बार आकर, जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द एक बार आकर प्रसंगानुसार, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसंगानुसार, जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द एक बार आकर प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है। अर्थ प्रकट करता है, प्रकट करता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अलंकार होता है। एक बार परिभाषा को फिर से देखते हैं। जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द एक बार आकर प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपका या चिपकना। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण, अच्छा, आप लोग अगर छोटी सी परिभाषा लिखना चाहें तो उसके लिए एक पंक्ति में लिख सकते हैं। जहाँ एक शब्द प्रसंगानुसार अनेक अर्थ प्रकट करें, अनेक अर्थ प्रकट करे,
वहाँ श्लेष अलंकार, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, एक पंक्ति में लिखना चाहें तो इसको लिख लें, जहाँ एक शब्द प्रसंगानुसार अनेक अर्थ प्रकट करे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। या विस्तृत लिखना चाहते हैं तो जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द एक बार आता है और प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न या अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वो साफ करना, आप इसके उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट जो शब्द है वो श्लिष्ट शब्द है। श्लिष्ट अर्थात जिस शब्द में श्लेष अलंकार है वही शब्द श्लिष्ट कहलाता है, क्योंकि पट शब्द जो है दो अर्थ प्रकट कर रहा है प्रसंग के अनुसार। मंगन अर्थार्थ है याचक, मंगन का अर्थ है याचक अर्थार्थ मांगने वाले। तो जब मांगने वाले आते हैं तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक कंजूस और एक दानी। अब इन दोनों व्यक्तियों के लिए पट शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट होगा। पट शब्द के भी दो अर्थ हैं। ये पट जो शब्द है वो श्लिष्ट शब्द है। श्लिष्ट शब्द है ये, पट श्लिष्ट शब्द है और इस पट के दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं। जो कंजूस व्यक्ति होता है वो मंगन अर्थार्थ मांगने वाले को या याचक को देख करके पट दे देता है, अर्थार्थ वो दरवाजा बंद कर देता है। तो पट का एक अर्थ क्या हो गया? दरवाजा। पट का एक अर्थ है दरवाजा। और दानी व्यक्ति जो होता है वो जो याचक या मांगने वाले उसके द्वार पर आते हैं तो वो दानी व्यक्ति पट अर्थार्थ वस्त्र, कपड़े, वस्त्र का दान करता है। तो दानी के लिए पट का अर्थ क्या हो गया? वस्त्र। कंजूस के लिए पट का अर्थ दरवाजा हो गया और दानी व्यक्ति के लिए पट का अर्थ वस्त्र हो गया। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन अर्थार्थ याचक या मांगने वाले को देख करके पट अर्थार्थ दरवाजा, कंजूस व्यक्ति दरवाजा बंद कर लेता है और जो दानी व्यक्ति होता है वो वस्त्रों का दान कर देता है। देखते हैं अगला उदाहरण। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। रहीमन पानी राखिए, राखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। मानुष की जगह कुछ लोग मानस भी लिख देते हैं जिसका अर्थ होता है तालाब, उसमें भी निकल आएगा श्लेष अलंकार, लेकिन हम लोग मानुष के संदर्भ में समझेंगे। ये रहीमदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। आइए देखते हैं। रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें पानी बनाए रखना चाहिए, पानी की हिफाजत करते रहना चाहिए, पानी को बचा कर रखना चाहिए।
क्योंकि बिना पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने पर नहीं उबर पाते हैं या पुनः अपनी उस प्रतिष्ठा को नहीं पा पाते हैं। मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून ये पानी के चले जाने पर अस्तित्वहीन हो जाते हैं, इनकी वैल्यू गिर जाती है, इनका मूल्य गिर जाता है। यहाँ पर पानी जो शब्द है, इस पानी शब्द में श्लिष्ट, ये श्लिष्ट शब्द है, ये पानी शब्द श्लिष्ट है। और पानी शब्द मोती के लिए, मानुष के लिए और चून के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है प्रसंग के अनुसार। प्रसंग के अनुसार पानी का अर्थ मोती के लिए अलग है, पानी का अर्थ मानुष के लिए अलग है और पानी का अर्थ चून के लिए अलग है। आइए देखते हैं कि पानी का अर्थ प्रसंग के अनुसार कैसे बदलता है। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या होगा? पानी एक ही शब्द है जो श्लिष्ट है, भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है, भिन्न भिन्न। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या होगा? मानुष के लिए पानी का अर्थ क्या होगा? और चून के लिए पानी का अर्थ क्या होगा? मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है चमक। मोती की यदि चमक चली जाए तो मोती का मूल्य गिर जाता है, उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है। पानी गए न उबरे, मोती का पानी निकल गया, उसकी चमक निकल गई तो वो बेकार हो गया, उसकी वैल्यू नहीं रह गई। मानुष, मानुष अर्थात मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ है इज्जत। इज्जत, मनुष्य शब्द के लिए पानी का अर्थ है इज्जत। मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ इज्जत, अर्थात उसका पानी उतर गया या मनुष्य का अपमान हो गया, इज्जत चली गई तो उस मनुष्य की वैल्यू गिर जाएगी, उस मनुष्य का अस्तित्व नहीं रह जाएगा समाज में। और चून, चून शब्द के दो अर्थ हैं, दो प्रसंगों में लिया जाता है चून का अर्थ। चून का अर्थ चूना से भी लेते हैं लोग, और एक चून का अर्थ आटा भी होता है। दोनों ही प्रसंगों में चून के लिए पानी शब्द का जो अर्थ है वो जल आएगा, जल। मोती के लिए पानी का अर्थ चमक, मानुष के लिए पानी का अर्थ इज्जत और चून के लिए पानी का अर्थ जल। शब्द एक ही है पानी, लेकिन प्रसंग के अनुसार मोती के लिए चमक हो गया वही शब्द का अर्थ, और पानी मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए जल ही रहेगा। क्योंकि मोती में चमक न रह जाने पर उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसका मूल्य नहीं रह जाता। मनुष्य की इज्जत चली जाने पर वो अस्तित्वहीन हो जाता है। चून अर्थात चूना या आटा, इसमें अगर पानी न डाला जाए तो हम कैसे बनाएंगे रोटियां, इसलिए चून के लिए पानी का अर्थ जल ही है। अगले उदाहरण पर चलते हैं। देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध है। शरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवत, चितवत चारहु ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत। सुवर्ण या सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर।
इसमें जो सुवर्ण शब्द है ये श्लिष्ट है, अर्थात यहीं से श्लेष अलंकार हो रहा है। ये सुवर्ण शब्द जो है वो श्लिष्ट शब्द है, क्योंकि सुवर्ण शब्द से ही इस काव्य में श्लेष अलंकार हो रहा है। देखते हैं, ये तीन व्यक्ति हैं, कवि भी है और व्यभिचारी भी है, चोर भी है। ये तीनों व्यक्ति सुवर्ण की तलाश कर रहे हैं, सुवर्ण को खोज रहे हैं। चरण धरत, सबसे पहले हम देखेंगे कवि के लिए जो सुवर्ण शब्द उसका क्या अर्थ है। जो कवि है वो मंच पर जब चरण रखता है, अर्थात मंच पे जाता है, तो चरण धरत चिंता करत, तो वो चिंता करता है। वो चिंता करता है कि कहीं हमारी कविता अच्छी ना हुई तो लोग हुटिंग कर देंगे, इसकी चिंता उसको रहती है। चरण धरत चिंता करत, कवि जो है वो मंच पर जब चरण रखता है तो उसको भी चिंता होती है कि हमारी कविता अगर सही ना हुई, लोगों को अच्छी ना लगी तो हुटिंग होने लगेगी, इसकी चिंता रहती है उसको कवि को। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, वो चारों ओर देखता भी है कि कितनी भीड़ है समाज में, उसको देखता है। फिर वो क्या करता है, सुवर्ण को खोजता है। सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए क्या है उसको समझिए आप लोग। सु माने सुंदर, वर्ण माने अक्षर। वो माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हमें सुंदर अक्षर कहीं से मिल जाएं, उसकी खोज करता है, सुंदर अक्षरों की, सुवर्ण की खोज करता है। सुंदर, देखिए सुवर्ण शब्द का अर्थ कवि के लिए क्या है। जब वो मंच पर जाता है तो चरण रखता है, जब मंच पर तो बड़ी चिंता करता है, उसको चिंता होती है कहीं हमारी कविता अच्छी ना हुई तो लोग हुटिंग करने लगेंगे, मजाक बनाने लगेंगे, इसकी चिंता रहती है। वो चारों ओर देखता भी, चितवत चारों ओर, वो चारों ओर देखता भी है कि समाज में कितनी भीड़ है। उस भीड़ को देख करके वो माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हमें सुंदर अक्षर कहीं से मिल जाए। सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए क्या है, सु माने होता है सुंदर या अच्छे, वर्ण माने अक्षर, अच्छे अक्षर। कवि जो है वो अच्छे अक्षरों की तलाश करता है ताकि वो सुंदर कविता का निर्माण कर सके और लोग उसकी प्रशंसा करें। व्यभिचारी कहते हैं बहुत ही नालायक व्यक्ति को, नालायक जो स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहता है, हमारी बहन बेटियों को परेशान करते रहते हैं, जो उनको कहते हैं व्यभिचारी। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण शब्द का क्या अर्थ है, आओ इसको समझते हैं। वो भी जब चरण रखता है, कहाँ चरण रखता है, वो चरण रखता है जैसे कोई सुंदर बिटिया जा रही है या हमारी कोई बहन जा रही है, उसको छिड़खाने के उद्देश्य से जब वो आगे अपना कदम बढ़ाता तो वो चिंता करता है कि हमें कहीं कोई पकड़ न ले, हमें कहीं कोई देख न ले, जो हमें जो है दंड दिया जाए, हम पीटे जाएं, इस चीज़ की उसको चिंता रहती है। तो वो भी जो व्यभिचारी है वो भी चरण जब आगे रखता है किसी बहन बेटी को छेड़ने के लिए तो वो भी चिंता करता है। तो चरण धरत चिंता करत और चितवत चारों ओर, वो भी चारों ओर देखता है कि हमें कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। सुवर्ण को खोजत, लेकिन वो भी सुवर्ण को खोज रहा है। तो सुवर्ण शब्द का अर्थ व्यभिचारी के लिए क्या हो जाएगा, देखते हैं। सु माने सुंदर, वर्ण माने रंग भी होता है। तो जो व्यभिचारी है वो सुंदर रंग की स्त्री की तलाश करता है या सुंदर रंग के रूप वाली स्त्री की तलाश करता है। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ अच्छा रूप रंग। अब देखते हैं चोर के लिए सुवर्ण शब्द का क्या अर्थ है। जो चोर है वो भी सुवर्ण की तलाश करता है। चरण धरत चिंता करत, वो भी चिंता करता है, जब चरण रखता है चोरी करने के लिए कहीं जाता है तो वो भी बड़ी चिंता करता है कि कहीं आज पकड़ ना लिए जाए हम, इस बात की उसको चिंता रहती है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर देखता भी है, कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा है जो पकड़ ले, इस बात की चिंता रहती है, चारों ओर देखता है वो। फिर क्या करता है, सुवर्ण को खोजत फिरत, वो भी सुवर्ण को खोज रहा है, लेकिन उसके लिए जो सुवर्ण शब्द उसका अर्थ अलग है। चोर जो है जो सुवर्ण खोज रहा है, सुवर्ण का अर्थ है सोना। सुवर्ण का अर्थ क्या है चोर के लिए, सोना। अब यहां जो सुवर्ण शब्द है उसका अर्थ प्रसंग के अनुसार कवि के लिए अच्छे अक्षर, वो अच्छे अक्षरों की तलाश करता है ताकि अपनी सुंदर कविता का निर्माण कर सके और श्रोताओं को सुना सके, उसकी प्रशंसा हो कविता की। व्यभिचारी जो है वो सुंदर रंग की या रूप रंग वाली स्त्री की तलाश करता है। चोर जो है वो उसका सुवर्ण के लिए अर्थ हो जाएगा
सुवर्ण का चोर के लिए अर्थ हो जाएगा सोना, वो सोने की चोरी करना चाहता है। लेकिन ये तीनों ही जब चरण रखते हैं अपने अपने उद्देश्य के लिए, तो तीनों चिंता करते हैं, चारों ओर देखते हैं और तीनों ही सुवर्ण की तलाश कर रहे हैं।